दोस्तों, अगर आपको भी जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला तीसरा टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों दिल से एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दहाड़ा रिंकू सिंह से लेकर कप्तान शुभमन गिल का बल्ला, शतक जड़कर गिल ने रचा इतिहास। तो अंतिम 2 गेंद पर हिंदुस्तान की लाज बचाते हुए रिंकू ने किया ऐसा करिश्मा, पूरा क्रिकेट जगत कर रहा उन्हें सलाम। तो आखिरकार जब अंतिम 2 गेंद पर इंडिया को चाहिए थे 12 रन, कैसे गिल के बल्ले की गूंज से थर थर कांपा जिम्बाब्वे। कैसे नामुमकिन जीत को गिल, अभिषेक और रिंकू ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीना। कैसे अंतिम 2 गेंद पर 2 छक्के ठोक रिंकू ने लिख डाली टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच निर्णायक माना जा रहा था, लेकिन हरारे के मैदान पर दोनों टीमों के बीच इस कांटे के मुकाबले में रोमांच की हदें इस कदर पार हो जाएंगी, कौन ही सोच सकता था। जी हाँ, जब हरारे के मैदान पर दोनों टीमें तीसरे टी20 मैच में मैदान पर आमने सामने हुई, कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और शुरू में उनका ये प्लान निशाने पर लगता हुआ नजर आया। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी के आगे जिम्बाब्वे की शुरुआत तो बेहद खराब रही। भारतीय युवा गेंदबाज मुकेश कुमार और आवेश खान ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन सलाम सिकंदर रजा को जिम्बाब्वे के इस कप्तान ने दिखाया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। अकेले ये खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था। जोनाथन कैंपबेल के साथ मिलकर उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की, एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 180 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके, अंत तक वो मैदान में डटे रहे। उनका विकेट भारतीय गेंदबाज नहीं झटक पाए। सिकंदर रजा ने केवल 56 गेंद में 83 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत के सामने एक पहाड़ जैसा 204 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये स्कोर देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने पिछले मैच के शतकवीर अभिषेक शर्मा के साथ कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और पिछले 2 मैचों में जल्दी आउट होने का सारा गुस्सा शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो अभिषेक ने अग्रेसिव अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। इस बार दोनों ने अच्छी साझेदारी निभाई। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है जिम्बाब्वे की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है हैमिल्टन मसाकजा का जादू और अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले इस गेंदबाज ने एक बार फिर टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हैमिल्टन मसाकजा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले अभिषेक शर्मा तो फिर अगली गेंद पर साई सुदर्शन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। जिम्बाब्वे मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह शुभमन गिल का साथ देने के लिए आ गए, और रुकना क्या होता है, ये तो इन दोनों बल्लेबाजों के खून में ही नहीं है। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई, अपने विस्फोटक अंदाज में शानदार बैटिंग की और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां गिल ने कप्तानी बारी खेलते हुए सिकंदर रजा की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर उन्होंने लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। गिल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की शामत आई हो। वहीं बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से देखते ही देखते
उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि उन्हें हल्के में लेना जिम्बाब्वे की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि शुभमन गिल अकेले ही जिम्बाब्वे के लिए यमराज बने हुए थे, लेकिन तभी वो अपना विकेट ब्लेसिंग मुजरबानी को दे बैठे। इसी के साथ टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। कप्तान शुभमन गिल टीम के लिए 109 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब रिंकू सिंह का साथ देने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। जिम्बाब्वे की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैमिल्टन मसाक्जा और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋतुराज गायकवाड़। अपने स्लो बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले इस खिलाड़ी ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने कुल 23 रन बना डाले, सबको अचंभित कर दिया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिकंदर रजा ने केवल 6 रन ही दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी ब्लेसिंग मुजरबानी के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहले ही गेंद पर गायकवाड़ उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर वो बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर मुजरबानी ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को रिंकू ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए माप दिया, तो फिर गेंदबाजी की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए मुजरबानी ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर जिम्बाब्वे के पसीने छुड़ा दिए थे। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। रिंकू प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, ब्लेसिंग मुजरबानी ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि जिम्बाब्वे जीत गया, लेकिन फिर रिंकू सिंह के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू ने जिम्बाब्वे की धरती पर इस तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि जिम्बाब्वे के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां जिम्बाब्वे टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिरकार हो भी क्यों ना, शुभमन गिल की शानदार पारी के बाद रिंकू सिंह ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इस तीसरे T20 मैच में कप्तान गिल ने अपने बल्ले से ताबड़तोड़ तांडव मचाकर शतक ठोक टीम को जीत दिलाई। शानदार। और अंत में रिंकू सिंह के साथ मिलकर ऋतुराज गायकवाड़ ने तो चौके छक्कों का ऐसा कदर मचाया कि पूरा स्टेडियम जगत देखता ही रह गया। यह ऐलान था हिंदुस्तान का कि रोहित कोहली के जाने के बाद भी भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और नया दौर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये तो केवल एक प्रैक्टिस मैच का ट्रेलर था जो 10 जुलाई को होने वाले ऑफिशियल तीसरे T20 मैच से पहले देखने को मिला। लेकिन जब ट्रेलर ही इतना खूंखार है तो पिक्चर तो सुपर हिट होगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया 4-1 से T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।